ड्राइविंग अच्छी हुई ना? हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जॉन्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। जिस घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। अगर मेरी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए इस बाबू को रिलीव नहीं किया जाता है और कमिश्नर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका लगाऊंगा। न्यूज प्राइम 18 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर पालिक निगम चिरमिरी में पदस्थ एक बाबू की शिकायत सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से हुई है, जिसमें बाबू के द्वारा मंत्रालय से जारी स्थानांतरण आदेश की धज्जी उड़ाने तथा अपने लाभ के लिए क्षेत्रीय विधायक से राजनीतिक दबाव डलवाने का प्रयास करने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 21 का उल्लंघन करना बताया गया है। वहीं बाबू के चिरमिरी में ही लगभग सन 1990-91 से कार्यरत रहने के कारण क्षेत्र के सभी लोगों और ठेकेदारों से करीबी संबंध होना बताया गया है। इसके साथ ही नगर निगम चिरमिरी में 13% वाले कमीशन वसूली खेल के मामले में भी तुल पकड़ा हुआ है। बात है नगर पालिक निगम चिरमिरी की, जहां सन 1990-91 से पदस्थ श्याम देश पांडे सहायक ग्रेड 1 की शिकायत अलरमेल मंगई डी सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ से हल्दीबाड़ी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा की गई है। शिकायत में राजकुमार मिश्रा ने लिखा है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा 31 अगस्त 2019 को आदेश जारी करते हुए 102 लोगों का स्थानांतरण किया था, जिसमें सरल क्रमांक 83 पर श्याम देश पांडे सहायक ग्रेड 1 नगर पालिक निगम चिरमिरी से नगर पालिक निगम बिलासपुर स्थानांतरित किया गया था।
पर श्याम देश पांडे को आज तक नगर निगम चिरमिरी से कार्य मुक्त नहीं किया गया। और तो और श्याम देश पांडे के द्वारा अपने सेवा से संबंधित लाभ के लिए क्षेत्र के विधायक से राजनीतिक दबाव डलवाने का प्रयास किया गया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अंतिम भाग में टिप में उल्लेखित किया गया है कि स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों को 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वर्तमान स्थान से वेतन आहरित नहीं होगा। यदि वेतन आहरित किया जाता है तो नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने न्यूज प्राइम 18 को बताया कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करूंगा। मुझे सूचना का अधिकार पर एक जानकारी मिला कि नगर पालिक निगम चिरमिरी का एक बाबू श्याम देश पांडे सहायक ग्रेड 1, इनका ट्रांसफर 31 अगस्त 2019 को राज्य सरकार के आदेश से चिरमिरी निगम से बिलासपुर निगम हो गया है, लेकिन ये आज तक चिरमिरी निगम से रिलीव ही नहीं हुए हैं। जबकि राज्य सरकार का जो ट्रांसफर आदेश था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनका ट्रांसफर हुआ है ये 15 दिन के भीतर नया स्थान पर ज्वाइन करेंगे। यदि ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा और जो वेतन देने वाला अधिकारी है उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब और मैं जानकारियां इकट्ठी किया इस संबंध में मंत्रालय आदि से भी, तो ये बात सामने आया कि ये बाबू क्षेत्र के विधायक के पास गए और विधायक कमिश्नर को एक लेटर लिखे कि इनको रिलीव ना किया जाए। इस पत्र के आधार पर कमिश्नर ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि विधायक जी की इच्छा है कि इनको रिलीव ना किया जाए। विधायक जी ने ऐसा एक पत्र दिया है कि उनको रिलीव ना किया जाए, इसलिए इनका ट्रांसफर निरस्त कर दिया जाए। इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा कई पत्र निगम को भेजा गया कि इस सहायक ग्रेड 1 इस बाबू को यहाँ से रिलीव किया जाए। आज दिनांक तक आश्चर्य की बात है कि इस बाबू को रिलीव नहीं किया गया। मैं ये जान के ये अचंभित हूँ कि एक बाबू जिसका ट्रांसफर हो गया है उसको क्यों रिलीव नहीं किया जा रहा है, जबकि पहला जो ट्रांसफर आदेश था उसके टीप में ये लिखा हुआ था क्लियर कि उनको 15 दिन के भीतर रिलीव किया जाएगा। मैं इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी को शिकायत किया हूँ, शिकायत की प्रति कमिश्नर को भी दिया हूँ, और अगर मेरी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए इस बाबू को रिलीव नहीं किया जाता है और कमिश्नर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका लगाऊंगा और वहां से अनुरोध करूंगा कि सख्त निर्देश दिया जाए कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। अगर मेरी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए इस बाबू को रिलीव नहीं किया जाता है और कमिश्नर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका लगाऊंगा